नाम नायाब अहसन है और मैं फजल कॉलोनी जलालपुर जट्टा रोड गुजरात की रिहायशी हूँ। पिछले 6 महीने से मेरे मोहल्ले में ही रिहायशी कुछ उबाश गुंडे जो हैं वो मुझे और मेरे घर वालों को धमका रहे थे, गालियाँ निकाल रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे कि आप लोगों को कत्ल करवा देंगे, अगवा करवा लेंगे, तेजाब गिरवा देंगे। मेरे घर में मेरे सिर्फ बुजुर्ग वालिद हैं, कोई भाई मौजूद नहीं है, सिर्फ खवातीन ही होती हैं और हर काम के सिलसिले में हमें ही बाहर निकलना पड़ता है। आज से 3 दिन पहले 21 जून के दिन मैं अपनी घर से बाहर निकली थी दुकान पे जाने के लिए, तो उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे साथ दस्त दराजी की, मेरा बाजू खींचा, मुझे धक्का दिया, जिसके नतीजे में मेरी उंगली दरवाजे में आके जो है वो फ्रैक्चर हो गई। जिसके बाद मैंने डीपीओ साहब को दरखास्त दी, अपना सारा मामला बयान किया, थाना सिविल लाइन में अपनी दरखास्त लगाई, अपना मेडिकल किया, ये सोचकर कि शायद ये लोग इस काम से बाज आ जाएंगे, लेकिन उनकी धमकियां खत्म नहीं हुई। वो रोजाना हमें पहले से ज्यादा धमकाने लगे और मेरे रिश्तेदारों को भी धमकाने लगे। आज मैं अपनी हमशीरा के साथ बेकरी किनारा बेकरी तक जा रही थी कुछ जरूरी अशिया लेने के लिए, तो रास्ते में कुछ अफराद ने आके हमारी गाड़ी के ऊपर हमारे ऊपर हमला किया, गाड़ी का साइड मिरर तोड़ा, हमारे ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में मेरे हाथ, चेहरे, जिस्म के ऊपर काफी ज्यादा चोटें वगैरह आई हैं। मैं इस वक्त बयान नहीं कर सकती कि किस हालत से मैं गुजर रही हूँ। मेरी दरखास्त है डीपीओ गुजरात सैयद तौसीफ हैदर साहब से और जितने भी आईजी पंजाब, SHO, जो लोग भी हैं, मेरी दरखास्त सुनी जाए, मेरी इल्तिजा सुनी जाए, मेरी तकलीफ सुनी जाए। क्या औरत को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा इस मुल्क में? अच्छा, मुझे प्लीज बताएं, आपने पुलिस से राब्ता किया, कोई एप्लीकेशन मूव किया आपने इससे पहले? जी बिल्कुल, मैंने 21 जून के दिन जब उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है, मैं उसी वक्त जो है ग्रीन टाउन चौकी गई हूँ। उन्होंने मेरी कोई दरखास्त ली, उन्होंने मुझे कह के पहले आप अजीज भट्टी जाएं, अपना मेडिकल करवाएं। मैं सीधा यहाँ आ गई और मैंने अपना मेडिकल करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप कल सुबह दोबारा आ जाएं, आपका दोबारा से मेडिकल होगा। मुझे नहीं पता ये उन्होंने क्यों कहा है, मुझे टालने के लिए कहा है, किस वजह से कहा है। अगले दिन मैं दोबारा यहाँ पर आई हूँ, मैंने अपना मेडिकल करवाया और मैंने एक दरखास्त जो है वो बनाम डीपीओ साहब थाना सिविल लाइन में भी जमा करवा दी है। उसके बाद मुझे अगले दिन फिर जब धमकियां मेरे फोन आया तो मैंने डीपीओ साहब के दफ्तर में कॉल की है। मेरे घर में घुस के उन अफराद ने, जिनका नाम सैयद शबीर हुसैन शाह है, मुझे, मेरी वालदा, मेरी बहन को इस किस्म की गलीज धमकियां दी हैं कि हम ज्यादती का निशाना बनाएंगे, हम उठा कर ले जाएंगे, ये सारी बातें। मैंने उसी वक्त डीपीओ साहब के दफ्तर में कॉल की है और उन्होंने जो है 2 सिपाही जो है वो हमारे इधर भेज दिया और उन सिपाहियों ने आकर कुछ भी नहीं किया। वो बजाय हमसे हमारी दाद रसी करते वो उन्हीं उबाश लोगों के साथ बैठ के गप्पे मार के वापस चले गए और कोई एक्शन नहीं लिया गया इस चीज के ऊपर। और उसके बाद ये आज का वाकया जो हुआ है हमारे साथ। सिर्फ चनाब न्यूज पर।